हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल माय विद्यालय। मेरा नाम है विशाल शमनानी और आज बात करते हैं हम डेली एमसीक्यू की, जो हमारी सीरीज चल रही थी उसके 13वें सेशन की। तो चलिए शुरुआत करते हैं 121वें क्वेश्चन से कि वर्ष का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है। 21 मई, 21 जून, 22 दिसंबर या फिर 25 दिसंबर। तो इसका आंसर है सेकेंड, 21 जून। 21 जून को क्या होता है, सूर्य उत्तरी गोलार्ध के समीप होता है और दक्षिणी गोलार्ध से दूर होता है। तो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु यानी सर्दी होती है। और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े और रातें छोटी होती हैं। तो इस प्रकार 21 जून को वर्ष का सबसे बड़ा दिन और 22 दिसंबर जो होता है वो वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि निम्न में से किस प्रदेश में पिग्मी पाए जाते हैं। यह एक जनजाति का नाम है। सहारा, कालाहारी, विषुवत रेखीय वन या फिर पम्पास। तो इसका आंसर है विषुवत रेखीय वन, थर्ड। चलते हैं इसकी डिटेल की ओर कि पिग्मी विषुवत रेखीय अफ्रीका के कांगो बेसिन के वर्षा वनों में रहने वाली एक जनजाति है। यह शिकारी जनजाति है। पिग्मी जनजाति का निवास पेड़ों पर बनाई गई झोपड़ियों में होता है, जिन्हें मोंगूल्स भी कहते हैं। अब चलते हैं 123वें क्वेश्चन की ओर कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है। प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, भूमध्य सागर में या फिर अटलांटिक सागर में। तो इसका आंसर है फर्स्ट, प्रशांत महासागर में। ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की दीवार है। इस दीवार की लंबाई लगभग 1200 मील तथा चौड़ाई 10 मील से लेकर 90 मील तक है। यह प्रशांत महासागर में स्थित है, जबकि अटलांटिक महासागर संपूर्ण पृथ्वी के 6वें भूभाग तक फैला है। इसका क्षेत्रफल 8.2 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि भारतीय संविधान के अंतर्गत चुनाव, जो आम चुनाव थे, वो किस वर्ष हुए थे। 1949, 1950, 1952 या 1953। तो इसका आंसर है थर्ड, 1952। 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्र भारत संपूर्ण संविधान लागू किया गया तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गणतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया, जबकि प्रथम आम चुनाव जो थे वो 1951 और 52 में संपन्न हुए। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा है। BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी, दीनदयाल उपाध्याय या फिर मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसका आंसर है फर्स्ट, BR अम्बेडकर। भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक योगदान देने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। और अम्बेडकर को भारतीय संविधान का पिता भी कहा जाता है, अम्बेडकर जी को। और वे संविधान निर्माण की सबसे महत्वपूर्ण जो समिति थी, प्रारूप समिति, उसके अध्यक्ष भी रहे हैं। कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है। 51, 52, 53 या फिर 54। तो इसका आंसर है सेकेंड, 52वें संविधान संशोधन से। भारत में दल बदल निरोधक कानून 52वें संविधान संशोधन विधेयक 1985 से संबंधित है। इस संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि यदि कोई संसद सदस्य या विधानसभा सदस्य दल बदल करता है या दल द्वारा निकाल दिया जाता है जिससे उसे चुनाव में खड़ा किया गया था, या कोई निर्दलीय उम्मीदवार जो चुने जाने के 6 महीने के अंदर किसी राजनीतिक दल का सदस्य बन जाता है, वह सदन का सदस्य होने के अयोग्य करार दिया जाएगा। इसी संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में दल बदल से संबंधित 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि भारत में संविधान का संरक्षक किसे कहा गया है। संसद को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय को या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है थर्ड, सर्वोच्च न्यायालय को। भारत की संघीय व्यवस्था में न्यायपालिका का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। न्यायपालिका के सर्वोच्च स्तर पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय विराजमान है, जिसके निर्णय देश की समस्त न्यायालयों पर बाध्यकारी प्रभाव रखते हैं। उच्चतम न्यायालय अपील न्यायालय भी है
एवं संविधान का संरक्षक भी इसे कहा जाता है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? जापान, भारत, ब्रिटेन या फिर अमेरिका? इसका आंसर है फोर्थ, अमेरिका। अमेरिका का जो संविधान है सन 1787 में निर्मित किया गया था, जिसे विश्व का प्रथम लिखित संविधान कहा जाता है, और जबकि ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान कहा जाता है, अर्थात यह लिखित संविधान की श्रेणी में नहीं आता। कौन सा? ब्रिटेन का संविधान। यह वास्तव में परंपराओं द्वारा विकसित संविधान है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि तारकुंडे समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? चुनाव सुधार, पंचायती राज में सुधार, जिला प्रशासन में सुधार या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर है फर्स्ट, चुनाव सुधार। भारतीय चुनाव प्रणाली में बढ़ते चुनावी खर्चों को नियंत्रित करने के लिए व अन्य सुधारों के लिए सन 1974 में श्री V.M. तारकुंडे की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई, जिसके सदस्यों में M.R. मसानी, P.G. मावलंकर, A.G. नूरानी, K.D. देसाई, E.P.W. और D. कोस्टा आदि शामिल थे। समिति ने अपना प्रतिवेदन फरवरी 1975 में प्रस्तुत किया, लेकिन आपातकाल के कारण इस पर कोई चर्चा हो नहीं पाई। तत्पश्चात अगस्त 1977 में श्री V.M. तारकुंडे की अध्यक्षता में ही चुनाव सुधारों पर एक समिति गठित की गई, जिसने मार्च 1978 में प्रतिवेदन दिया। तारकुंडे समिति ने लोकसभा एवं विधानसभाओं के सामान्य प्रशासनिक व्यय के अतिरिक्त उम्मीदवार द्वारा दिए जाने वाले प्रचार पर होने वाले व्यय को राजकोष जो होता है उससे उठाने का सुझाव दिया था। अब चलते हैं अपने आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर कि वित्त आयोग एवं योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव किसने दिया था? D.D. बसु, भालचंद्र गोस्वामी, M.V. माथुर या फिर आशुतोष पांडे? तो इसका आंसर है थर्ड, M.V. माथुर। भारत में योजना आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था होते हुए भी वित्त आयोग जैसी संवैधानिक संस्था से अधिक शक्ति संपन्न और प्रभावशाली बन गया। इसी तथ्य के संदर्भ में M.V. माथुर ने वित्त आयोग एवं योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव दिया था। तो आज का वीडियो करते हैं हम यहीं समाप्त। वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को मत भूलिए। थैंक यू।